भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी ना रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। हमारे यूट्यूब चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल में आपका स्वागत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीज़ें रख चुके हो जिसकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही है, धन की कमी हो रही है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही है। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, शंख कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, पूजा मंदिर में रखने व जलने वाले दीपक को रोज़ धोना चाहिए कि नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। भक्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे बताते हैं। हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वह ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों के ज्ञान पर आधारित है। हमारी कोशिश यही है कि इस ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। भक्तों, एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। देखिए भक्तों, हमारी कोशिश सिर्फ सही मार्गदर्शन देने की है। अब इस सलाह को आप माने या न माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात तय है कि अगर आप इस जानकारी को समझकर अपनाएंगे तो आपका जीवन जरूर आसान हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब फैसला आपका है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु का उपासना करता है और उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारे पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपने पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, और उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर देती है और यही गलतफहमी आपके जीवन में रुकावटें ला सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अगर आप किसी भी चीज़ को अधूरा जानेंगे तो उसका पूरा फल कैसे मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और उन गहरी बातों को जानें जो आपके जीवन को बदल सकती है। हमने इस जानकारी को आपके लिए बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अब मैं उन भक्तों से कुछ कहना चाहता हूँ जो मनोरंजन वाली वीडियो को बिना रुके देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तो वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूँ, क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी जो आपको शायद कहीं और ना मिले और जो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। आगे आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जिस ज्ञान से आपका जीवन रोशन हो सकता है वही ज्ञान अगर आप छोड़ देंगे तो आपको उसका नुकसान ही होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा ये 3 मूर्तियां रखी हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यह वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को मुश्किलों से बचा सकती है। ये वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका पालन करने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि हो सकती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होगा। आज भी कई लोग मंदिरों के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानी की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य करते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डालते हैं। इसी के साथ प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो आइए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले यदि आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजन करते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। ध्यान रखें, गलती से भी इसे अधूरा मत छोड़ें, क्योंकि इसके प्रभाव से आपके घर की खुशहाली और समृद्धि पर असर पड़ सकता है। इसे हल्के में ना लें। चलिए भक्तों, आपको हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। पूजा घर में कुछ चीज़ें रखने का बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीज़ रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीज़ें रखी जाएं तो यह आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में जरूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें रख सकें। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीज़ों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश बने रहते हैं, धन की हानि हो सकती है। इस वीडियो में हम उन अशुभ चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ये चीज़ें रखी हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में ना रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए, लेकिन सच ये है कि इन चीज़ों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो भक्तों, इस वीडियो में आइए जान लेते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से देखें और समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग गलत चीज़ों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर आपके भगवान में गहरी आस्था है तो आप उपले का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब भक्तों, आगे की महत्वपूर्ण जानकारी देने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना जरूर लिखें, क्योंकि आपकी मनोकामना हम सभी पढ़ते हैं और जब लोग पढ़ेंगे आपकी मनोकामना तो सबके आशीर्वाद आपको लगेंगे। इसलिए महादेव का आशीर्वाद भी इस वीडियो के माध्यम से आपको लग जाएगा। आइए अब जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्तिक। यह घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश
सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। घर के मंदिर में जब घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें, इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना है और शंख, गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज़्यादा हलचल ना हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियाँ 3 या 5 की संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियाँ आप रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख करके रखें, बाहर की ओर मुख करके नहीं। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल। पूजा घर में टूटे हुए चावल ना रखें क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज़्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृतक परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता भी बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज़ है साधु संतों की मूर्तियाँ। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह से भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियाँ भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में एक से ज़्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंची हुई मूर्तियां आपके जीवन में मिले। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती हैं। तो यह हैं वे चीज़ें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला पाते हैं। तो चलिए भक्तों, हम अब जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहली बार, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे ना सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें
कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताज़े और खिले हुए फूल का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा लगा सकते हैं, ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित न करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने, ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो भक्तों, ये कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम और भी बेहतरीन जानकारी आपके लिए लाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें, ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजन स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। दीपक जलाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हैं, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान दें कि घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में मौली वाली कलावा की दीपक का बाती का उपयोग करें। नवरात्रि के समय ध्यान रखें कि माता दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक ना जलावें। इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक ना जलाएं। दोनों दीपकों के बीच में थोड़ा अंतर होना चाहिए, ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके घर में समृद्धि आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हर हर महादेव।